अंबाला में डेंगू के मामले 198 पर पहुंच चुके हैं। ये डेंगू के मामलों का सरकारी आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से सख्ती बरती जा रही है और लार्वा टेस्टिंग टीम्स लगातार काम कर रही हैं। वहीं अब तक 8,500 लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स को भी सलाह दी है कि वे लोगों को डराने का काम न करें और WHO के मानकों पर ही लोगों का इलाज करें। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन ने बताया कि इस बार डेंगू के मामलों से उलट प्लेटलेट्स कम होने के मामले सामने आ रहे हैं। ये कौन सा वायरस है, इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिशें जारी हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो सरकारी होते हैं। जो कुछ केस हैं घरों में बैठे रहते हैं और लगभग मैं तो ये कहूँगा 5 से 7 गुना केस है घर में बैठे रहते हैं। आज तक जो हमारे पास रिपोर्ट है 198 केस हैं डेंगू के रिपोर्टेड हैं, जो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी किए हैं हमारे, और जिनमें से मैक्सिमम है गवर्नमेंट सेक्टर के केसेज हैं। और ये केसेज मैक्सिमम जो कालाअंब साइड और नारायणगढ़ साइड के उस एरिया में ज़्यादा हैं। जो शहर इधर अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट इलाके में अब की बार कम केसेज हैं। हाँ, अब की बार लेट बारिश हुई है, अक्टूबर में बारिश हुई है, तो वो पानी अभी तक आपने भी देखा पानी खड़ा है और उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग लगातार कंटिन्यू है। आपको पता है एडीज मच्छर आमतौर पे साफ पानी में पनपता है और जो साफ पानी आपको पता है अब की बार भरपूर मात्रा में प्रकृति की देन हुई है कि इतनी जगह जगह पानी वाटर लॉगिंग है, तो उसके कारण जो एडीज की ब्रीडिंग है वो काफ़ी है। और आपने भी देखा होगा जो स्ट्राइप वाले मच्छर होते हैं जिनके ऊपर स्ट्राइप होते हैं, यानी जिसको टाइगर टाइप मॉस्किटो बोलते हैं या टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं इसको, उनकी ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा है अब इस समय। और ये ब्रीडिंग जब टेम्परेचर 35 से और 25 डिग्री के बीच में रहता है, ये इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की जो रेंज है इसमें मैक्सिमम ब्रीडिंग होती है मॉस्किटो की, चाहे मॉस्किटो एडीज हो, चाहे एनाफ्लीज हो, चाहे क्यूलेक्स हो। लेकिन जो मेन कंसर्न है इस टाइम पे हमारा एडीज मॉस्किटो की ब्रीडिंग है। और एडीज मॉस्किटो के कारण चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो और अदर जो आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज हैं वो भी काफ़ी इस दौरान बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी अब की बार जो एक ट्रेंड आ रहा है, डेंगू पॉजिटिव कम आ रहे हैं लेकिन प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होते हैं। फीवर आता है, फीवर में प्लेटलेट काउंट 50,000 45,000 तक भी चले जाते हैं। तो ये वो एक अलग से पैटर्न नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कोई और वायरस हो जिसके कारण ये हो और जिसको हम कैच ना कर पा रहे हों। तो इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एमर्जिंग डिजीज़ हैं वो काफ़ी डिजीज़ नई नई आ रही हैं। आप पिछले सालों में आपने सुना है अभी इसमें हो, केरला में हो, चाहे राजस्थान में हो, नए नए तरह के वायरस दिखाई दिए हैं हमने। और ये हो सकता है कि यहाँ पे भी एक जो पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो डेंगू एंटीजन हमारे को नहीं मिल रहा है जो हम NS1 एंटीजन करते हैं उसमें, और प्लेटलेट काउंट कम आ रहे हैं। तो ये रीजन चिंता का विषय है। और उसके साथ साथ जो लोग ये है कि अपने घरों में रह के इलाज करवा रहे हैं और लगातार जब स्थिति नाजुक होती है तब अस्पतालों में लेके आते हैं, उस टाइम पे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भी अगर किसी को ज़्यादा बुखार है, 103 से ज़्यादा बुखार है और लगातार कंटिन्यूस बुखार है, और जो वो तुरंत एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर दिखाए। और साथ के साथ एहतियातन भी जब बुखार उतरता है 5वें या 6ठे दिन, जिसको कन्वलसेंस पीरियड बोलते हैं हम, कन्वलसेंस पीरियड में अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो 48 घंटे एक क्रिटिकल वो हैं जब बॉडी का जो बाहर गया हुआ फ्लूइड है जब उसके अंदर वास्कुलर सिस्टम में अंदर आना शुरू होता है, तब एक वॉल्यूम ओवरलोड होता है, तो उससे बचें। दूसरी बात है कि कुछ एक जगह मैंने देखा है कि चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे दूसरी पैथी के प्रैक्टिशनर हो, वो लगातार IV फ्लूइड दिए जाते हैं। उसके कारण भी जो हीमो कंसंट्रेशन है, यानी वो हीमो डाइल्यूशन हो जाती है, हीमो का कंसंट्रेशन होने की बजाय हीमो डाइल्यूशन होने के कारण तो वो भी प्लेटलेट काउंट नीचे आ जाते हैं। तो मैं अपने जितने भी सहयोगी जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ WHO की गाइडलाइन फॉलो करें। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
10,000 से कम प्लेटलेट आए तभी प्लेटलेट दें, या स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या टट्टी में खून आना स्टार्ट हो जाए, मुंह से उल्टी में खून आना स्टार्ट हो जाए, तब ये है कि प्लेटलेट दें या फ्रेश ब्लड दें। उसी टाइम पे ये प्लेटलेट देने का उसका वो है मरीज को फ़ायदा होगा। और 10,000 से नीचे प्लेटलेट जाएं तभी, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं है और 10,000 से नीचे प्लेटलेट गए उस टाइम पे प्लेटलेट देना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि 50,000 प्लेटलेट हैं, 40,000 प्लेटलेट हैं, उस टाइम पे भी प्लेटलेट दे रहे हैं, तो उससे मरीज़ के जो परिजन हैं, खुद मरीज़ है वो एक भयावह स्थिति में पहुँच जाता है, खुद एक डर की स्थिति में पहुँच जाता है। तो मैं डॉक्टरों को ये कहना चाहूँगा कि कृपया मरीजों में डर या खौफ पैदा मत करें। ऐसे क्यों, प्लेटलेट जिसको भी दी जाएगी या खून जिसको भी दिया जाएगा, आपको पता है कि ओबीएस है, उसको वो ये सोचेगा कि हाँ अब चिंता की वो बात है। और प्लेटलेट काउंट में आपको बताना चाहूँगा कि विदिन 48 आवर्स, अगर आज किसी के प्लेटलेट 20,000 हैं तो दोबारा से जब ठीक होना शुरू होता है तो विदिन 48 आवर वही 20,000 से 1 लाख के बीच में चले जाते हैं। तो ये है कि सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिस मरीज को भी डेंगू पॉजिटिव आ जाए या इस तरह का बुखार हो, वो उसको ज़रूर बचा के रखें कि उसको मच्छर ना काटें। उसके ऊपर मच्छरदानी ज़रूर लगाएं या मॉस्किटो रेपेलेंट उसके साथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर उसको मच्छर काटेगा तो वायरस उसमें मच्छर में जाएगा और वो मच्छर दूसरे किसी उसको काटेगा, तभी ये इसका डिजीज़ का ट्रांसमिशन होगा। तो इस तरह ट्रांसमिशन को रोकने के लिए उस मरीज़ की भी पूरे ध्यान देने की ज़रूरत है। और खुद तो कोई मॉस्किटो बाइट से खुद को तो बचाना ही होता है, लेकिन अगर मॉस्किटो में वायरस नहीं जाएगा तो वायरस आगे नहीं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखिए, हमारे पास ब्रीडिंग चेकर हैं, हमारे पास मेल वर्कर हैं, फीमेल वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, जो घर घर जाके ब्रीडिंग देख रहे हैं कि ब्रीडिंग तो नहीं है कहीं पे। अभी तक हम 8,500 नोटिस दे चुके हैं और उसके बाद हम अभी चालान करना हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी जहाँ जहाँ हमारे को लगता है कि जिन घरों में मॉस्किटो ब्रीडिंग है या जिन स्थानों पे मॉस्किटो ब्रीडिंग है, जैसे चाहे ऑटो मार्केट हो या जो कंडम व्हीकल हैं, चाहे थानों में खड़े हों या जो वाटर कूलर हैं जिन्होंने अभी तक साफ़ नहीं किए हैं, उनमें जाके हम ब्रीडिंग देखते हैं और तुरंत उसको मौके पे साफ़ करवाते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग नहीं संभलते तो दोबारा से अगर उसके घर जाते हैं और पहले से नोटिस दे रखा है तो उनका हम चालान करते हैं। और चालान के बाद भी अगर फिर भी उसके बाद नहीं संभलते तो हम उसको IPC की धारा 188 यानी एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत हम उसके खिलाफ हम कंप्लेंट डालेंगे। तो मैं लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा कि आप अपने घरों में और ये भी सावधान भी करना चाहूँगा कि आपके घरों में आसपास जो पानी खड़ा है, जो कूलर के में पानी है, उसको साफ़ करके अच्छी तरह से पहुँच दें, क्योंकि दोबारा से उसी में पोर्ट में अगर या उस ये है कि कूलर में पानी डल गया तो जो उसके आसपास अंडे चिपके रहते हैं, अंडे लगभग 1 साल तक अंडे नष्ट नहीं होते जो एडीज के अंडे हैं। तो अगर उसमें दोबारा से होगा तो दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके साथ साथ हम जो अभी स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी मात्रा में जो जला हुआ मोटर ऑयल होता है वो हमने परचेज करके जहाँ पे भी जो भी वाटर बॉडी हैं, जहाँ पे भी पानी खड़ा है, उन सभी के अंदर अपनी टीम का स्पेशल टीम लगा के हमने सभी के ऊपर तेल डलवाया है। और पूरे ज़िले के अंदर मैंने हर जगह 20-20 हज़ार का तेल लगभग, चाहे नारायणगढ़ हो, चाहे शहजादपुर हो, बराड़ा हो, मुलाना हो या चौड़मथपुर का एरिया हो, हर जगह इतने पैसे देके कि उनको संस्थाओं के जो इंचार्ज हैं उनको बोला है